हेलो नमस्कार। आज हम आए हैं फिर से आपके सामने कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ, क्योंकि जब भी हम हिंदी विषय पढ़ते हैं तो हमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा पकड़ किस पे बनानी होती है, शब्दों पे। क्योंकि यदि हम शब्दों को जान पाते हैं तो हम हिंदी को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, है ना। तो शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए और शब्दों को जानने के लिए हमें वर्तनी पता होना चाहिए। वर्तनी हमें वाक्य शुद्धि में भी काम आती है, वर्तनी शुद्धि में काम आती है और शब्दों को समझने में भी काम आती है। तो आज जो आप जैसे देख रहे होंगे थंबनेल पर ही, तीन चीजें हैं। एक है अनुपसर्ग, एक है अनुपसर्ग। यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है, और ये है अनुपसर्ग। समझ नहीं आता, पता नहीं चलता मैम इनमें अंतर क्या है। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मैम क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। ये आपको पता है, जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में नयापन ला दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो दो उपसर्ग देखो, एक है अनुपसर्ग और एक है अनुपसर्ग। इनमें अंतर क्या है? देखो भैया, अंतर है इनकी उत्पत्ति में। अंतर किसमें है? इनकी उत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति में अंतर है। कैसे? ये जो हलंत वाला अन है, ये कहाँ से आया है? तो आप कहेंगे ये संस्कृत उपसर्ग है। ये कैसा उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग है। उपसर्ग कैसा उपसर्ग है जी? ये संस्कृत उपसर्ग है। वहीं मैं बात करूं ये अन, और ये क्या है? हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग है। तो फिर ये किसके साथ लगेगा? ये संस्कृत शब्दों के साथ ही लगेगा। और ये जो दिया हुआ है अन उपसर्ग, ये हिंदी शब्दों के साथ लगेगा। यदि मैं आपसे बात करूं अर्थ में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे अर्थ में कोई खास अंतर इनके है नहीं। अर्थ में कोई खास अंतर इनके नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है अंतर? बताओ। अर्थ में क्यों अंतर नहीं है? तो हम कहेंगे देखो, इसका अर्थ भी ना है, बिना है ना। बताओ। और इसका अर्थ भी क्या है? ना है, बिना है। दोनों का अर्थ समान है मैम, दोनों का अर्थ समान है। जैसे मैं कहूं इसके आगे मैं लगाऊंगी अन उपसर्ग का प्रयोग, मैं बताऊं तो मैं कहूंगी एक शब्द है उचित। ये संस्कृत का शब्द है। इससे पहले जब मैं लिखूंगी तो ये अन लगाऊंगी। अब क्या होगा, क्योंकि ना पर तो कोई स्वर नहीं है, ना पर कोई स्वर नहीं है, तो ये अनु कर लेगा। ये क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा, क्योंकि ये मिल जाएगा इससे। ये अनुचित हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं होता है ना। है ना। क्या है? यहां ऐसा नहीं होता है। यहां क्या है? हम कहेंगे अन और साथ में हम लगाएंगे जान। जान। अब हमने क्या कहा? ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी के साथ जुड़ रहा है। जानने से सेंस बना है, जानने का। ज्ञान से जान बना, तो किसका शब्द हो गया? ये हिंदी का शब्द हो गया। तो ये अनजान हो जाएगा। अनजान हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही अगर हमारी किसी से नहीं बन रही तो वैसे ही शब्द बन जाता है अनबन। बताओ। अनबन। तो यहां क्या है? ना बनना। किसी से हमारी बन नहीं रही है। ठीक है ना। इधर हम देखेंगे तो हम कहेंगे अन धन अधिकार। जैसे ही हम कहेंगे, वर्तनी बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अन धन अधिकार। अधिकार। तो ये क्या हो जाएगा? ना पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनधिकार। क्या है? अनधिकार है। अनधिकार है। दोनों का अर्थ समान है, उत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति में अंतर है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो समझ गए अनुपसर्ग क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। और अन उपसर्ग किसका है? हिंदी का उपसर्ग है। अर्थ समान देते हैं, बनावट इनकी एक जैसी होती है। बस क्या है? हम कहेंगे इधर क्या आते हैं? संस्कृत के शब्द आते हैं, इधर हिंदी के। जैसे हम कहेंगे अनपढ़। अनपढ़, तो हम क्या कहेंगे? ये ना पूरा ही आएगा। यहाँ ना के साथ क्या आ जाती है? मात्रा आ जाती है। जैसे इस ना से ये छोटे आ की मात्रा जुड़ गई, तो ये अनधिकार हो गया। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा मैम, ये अनुपसर्ग क्या होता है? ये अलग होता है क्या? मैं कहूँगी बिल्कुल अनुपसर्ग बिल्कुल अलग है। अनुपसर्ग बिल्कुल अलग है, क्योंकि अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। पीछे
या आप कह सकते हैं कई बार अनुसार के तौर पर ये प्रयोग होता है, मतलब आपके क्रम में। जैसे हम कहेंगे इसका अर्थ क्या होता है, पीछे होता है। इसकी उत्पत्ति भी क्या है, ये भी संस्कृत उपसर्ग है। ये भी कैसा उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है। मैम संस्कृत उपसर्ग है तो पढ़ा क्यों रही हैं, हम तो हिंदी के विद्यार्थी हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात क्लिक करेगी कि मैम संस्कृत उपसर्ग है तो हमें मत पढ़ाओ, क्योंकि हम तो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हिंदी की जो आदि जननी है ना, उस भाषा का नाम संस्कृत ही है। और हिंदी में ना जाने कितने शब्द संस्कृत के प्रयोग होते हैं। और जब भी वर्तनी शुद्धि पूछी जाएगी आपसे, तो सदैव संस्कृत को प्राथमिकता दी जाएगी। सदैव संस्कृत को क्या दिया जाएगी, क्या किया जाएगा, प्राथमिकता मिलेगी। वर्तनी शुद्धि में प्राथमिकता मिलेगी, समझे। तो वर्तनी शुद्धि में संस्कृत का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे मैं कह दूं अनुक्रम, अनुधन, क्रम, पीछे का क्रम बताओ। हम कह दें अनुचर, पीछे चलने वाला। अनुचर क्या होता है, नौकर को बोल देते हैं ना, पीछे चलने वाला। क्लियर है। अनुप्रयोग, बाद में किसी चीज का क्या करके देखो, जैसे किसी चीज का निर्माण हुआ तो उसके बाद अनुप्रयोग मतलब उसको इस्तेमाल करके देखो, तो ये क्या हुआ, अनु उपसर्ग हो गया। ये आपको सबसे ज्यादा फायदा करेंगे शब्दों को समझने में। ये सीरीज जरूर देखना जो मैं उपसर्ग वाली वर्तनी शुद्धि की सीरीज दिखा रही हूं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, गद्यांश को समझने में इन शब्दों से आपको इतना फायदा मिलेगा कि चीजें बहुत इजी होती चली जाएंगी। उपसर्ग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, मूल शब्द के साथ से पहले जुड़कर क्या करते हैं, उनमें नयापन ला देते हैं। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अन और अनुपसर्ग का और अनुपसर्ग का ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। धन्यवाद।